हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द जे के एस एस बी 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इन द वेरियस डिपार्टमेंट ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 6 मार्च 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर। इन सभी के आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ selected forest area excluding all human use is known as the strict nature reserve. That is option C रहेगा यहाँ पर। एक सेकेंड, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंस प्राइमरली फोकस्ड ऑन द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एंड नेचुरल प्रोसेसेस। Which of the following is not considered a core principle of environmental science? So यहाँ पर आंसर होगा ethical consideration have no role, not consider पूछा गया है, no role in the environmental decision making. No, इसका रोल रहता है यहाँ पर, it has a role, ethical consideration. तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3. Now coming to the question number 4. Which of the following best describes the term ecosystem? Ecosystem has been bestly described the interaction between living and non-living component in a particular area. Option A रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. What is the primary reason for the depletion of non-renewable resources? प्राइमरी रीजन इसके लिए क्या है? तो प्राइमरी रीजन है इसका ओवर कंजप्शन. ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. Which of the following pollutant is most likely to cause acid rain? So जो आपका most likely to cause है रहेगा, वो रहेगा आपका यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. Which method is commonly used to remove oil from water during oil spill remediation? क्वेश्चन नंबर 7. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्किमिंग एंड बूम्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कार्बन क्रेडिट सिस्टम अलाउज कंट्रीज टू. सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा बाय द राइट टू पोल्यूट इन एक्सचेंज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सेट अ कैप ऑफ कार्बन इमिशन एंड ट्रेड क्रेडिट अमंग कंट्रीज. तो ए एंड बी, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Which of the following represents the correct sequence of nitrogen fixation? So नाइट्रोजन फिक्सेशन का करेक्ट सीक्वेंस जो रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स. दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द. सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ स्पीसीज diversity and stable composition. Option A रहेगा correct answer. An ecotone is best described as the boundary between two distinct ecosystem. Man and Biosphere by UNESCO was started in which year? So it was started in the year क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बनेगा 1971. ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. Which among the following is the hotspot of biodiversity in India? 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट. Which tiger reserve located in Madhya Pradesh is known for playing a key role in increasing the population in Bengal tigers in India? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा that will be the पन्ना टाइगर रिजर्व. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा. Which ecosystem has a maximum biomass? एंड मैक्सिमम बायोमास आपको किस इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा? ये मिलेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर. विच प्रोटोकॉल वॉज एडॉप्टेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन ग्लोबली? सो ये प्रोटोकॉल था बेसिकली आपका कोयोटो प्रोटोकॉल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग हजार्डियस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वेस्ट वाटर? 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस.
which radioactive element is commonly associated with a nuclear accident? So 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा cesium 137. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19. The Minamata disease, first discovered in Japan, was caused by the environmental pollution of by the methyl mercury. Which type of pollution is most commonly associated with the increase in tropospheric ozone level? 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा एयर पोल्यूशन विद व्हीकुलर इमिशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम आगे. सो यहाँ पर आपसे पूछा है 21 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर इज ट्रू. सो यहाँ पर हम बात करें अगर जो डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, तो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, ये करेक्ट है. शुगर ऑफ डीएनए इज राइबोज, ये भी करेक्ट है. नहीं सॉरी, ये गलत होगा. शुगर ऑफ डीएनए इज राइबोज नहीं होता है, ये गलत है आपका. एंड एडेनाइन पेयर विथ थाइमाइन वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये करेक्ट है आपका. एंड बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबो सुगर. तो 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4 दैट इज ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशनरी थ्योरी इज ट्रू. सो इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में बात करें तो फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर अ टाइम, ये करेक्ट रहेगा. एक तो कंपेरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, ये भी करेक्ट. एक मिनट, ये करेक्ट रहेगा. और इवोल्यूशन अकर्स ओनली थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन विद नो रोल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये गलत है. यहाँ पर रोल रहता है यहाँ पर, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है. फोर्थ है कि द मॉलिकुलर एविडेंस सच एज द डीएनए सीक्वेंसिंग कंपेयर्स और कंपैरिजन शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीसीज, तो ये करेक्ट रहेगा. 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन आर ट्रू. सो इकोलॉजिकल सक्सेशन की हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन जो है अकर्स आफ्टर द मेजर डिस्टर्बेंस सच एज द फायर एंड फ्लड. एक तो ये रहेगा आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटीज आर द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशंस, ये भी करेक्ट है. तो ये 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 24. अबाउट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर ट्रू. ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज अ प्लांट रेसिड्यू एंड मैन्योर, ये करेक्ट है आपका. एक तो दूसरा है द इफेक्टिवनेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग सॉइल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, ये भी करेक्ट है आपका. एंड बायो फर्टिलाइजर मस्ट ऑलवेज बी द कंजक्शन विद द केमिकल फर्टिलाइजर टू बी इफेक्टिव, नहीं ये गलत होगा आपका. एंड सर्टेन टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कैन प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू प्लांट डिजीज एनहेंसिंग ओवरऑल हेल्थ प्लांट, तो ये करेक्ट है. 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ट्रू. सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम बात करें यहाँ पर तो नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स और वेरिएबल्स, ये करेक्ट रहेगा एक तो. और साथ ही साथ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग अ स्मॉल पी वैल्यू सजेस्ट द स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, ये करेक्ट रहेगा. तो टाइप 1 एरर ये गलत होगा और पी वैल्यू 0.05 ये भी गलत है. तो 1 एंड 2 दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं. सो इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंगाई आर ट्रू. फंगाई के बारे में पूछा है, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. तो एक तो फंगाई एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, एक तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. और फंगाई कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली, ये भी करेक्ट है. तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 अबाउट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आर ट्रू. फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड बैलेंसिंग फॉरेस्ट एक्सट्रैक्शन विद द कंजर्वेशन इफेक्ट, एक तो ये करेक्ट है. और दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैन हेल्प रिस्टोर्ड
degraded ecosystem and improve the biodiversity. तो फर्स्ट एंड थ्री स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग statement about the challenges in environmental biotechnology are true. ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो पहली तो है द सक्सेस ऑफ बायो रेमेडिएशन लार्जली डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल, एक तो ये करेक्ट होगा. दूसरा है कंटेमिनेंट्स मे इनहेबिट द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द बायो रेमेडिएशन, एक तो ये करेक्ट है. एंड लास्टली आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, द लार्ज एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी ऑफन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट. तो 1, 3 and 4, 1, 3, 4 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29. सो इसमें आपसे पूछा है अबाउट द बायोकेमिकल साइकिल्स आर ट्रू. तो बायोकेमिकल साइकिल्स की हम बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म ऑफ प्लांट कैन यूज़, एक तो ये करेक्ट है. और दूसरा है कि कार्बन साइकिल के अंदर रिलीज करती है इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड कंबशन में. तो 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम आर ट्रू. इकोसिस्टम से संबंधित कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ये करेक्ट है. एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स वन वे डायरेक्शन, ये भी करेक्ट है. इन इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट आर रिसाइकल्ड वाइल एनर्जी इज नॉट, ये भी करेक्ट है. 1, 2, 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31. सो इसमें आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है. सो 31 की हम बात करें यहाँ पर, तो इट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, एक तो ये रहेगा करेक्ट. दूसरा रहेगा आपका यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ठीक है. 1 and 3 दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट डज डर्टी डजन रिफर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है डर्टी डजन का? सो 32 में आपका इसका होता है 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है. सेकंड दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द की स्टोन स्पीसीज. सो की स्टोन स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो की स्टोन स्पीसीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन, ठीक है. सो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और डायरेक्टली यूज डायरेक्टली बाय द मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये गलत है आपका. तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आर ट्रू. सो the Paris Agreement focus on reducing greenhouse gas emission, which primarily emphasize on air pollution control and climate change mitigation. एक तो ये statement correct है. दूसरा है international environment protocol such as the Montreal Protocol have been instrumental in significantly reducing the use of ozone depleting substance. Second statement correct है. Third है transboundary pollution problem including rivers, ocean pollution and requires cross border operation or cooperation often challenges national regulatory framework, ये करेक्ट है. एंड इन्वायरमेंट रेगुलेशन हजार्ड पोल्यूशन लाइक एस्बेस्टोस एंड लेड है, ये गलत होगा आपका. 1, 2, 3 ये 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है. चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द प्रोजेक्ट हंगोल. प्रोजेक्ट हंगोल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है. तो ये क्या है? इट वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट द कश्मीरी स्टैग, ये करेक्ट है. लॉन्च इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी करेक्ट है. कश्मीरी स्टैग इज द स्टेट एनिमल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये भी करेक्ट है. तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है. 37 में हम बात करें, डीएनए जो है वो कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है और एमआरएनए कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम आपका कैटालिटिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन और आरएनए कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है
अनोवा, ठीक है, 39 के अंदर अनोवा जो है ये रिलेटेड है कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स, ठीक है। सेकंड है शी स्क्वायर टेस्ट, ये रिलेटेड है विद द टेस्टिंग द एसोसिएशन बिटवीन द कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। एंड पार्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट assessing the linear relationship between two continuous variable, t test of independent sample comparing the means of two independent groups। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। सो यहाँ पर आपका से पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। ओके, 39 की बात करें तो यहाँ पर आपसे डीएनए जो है वो डीएनए रिलेटेड है विद द सर्व ऑफ मल्टी टेम्पलेट्स फॉर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ए का थ्री यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। एंड एमआरएनए जो है वो रिलेटेड होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन ए मिल जाएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। सो यहाँ पर आपको अरेंज करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेसेस को रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए बैसिलस जो है, बैसिलस इज रिलेटेड विद द अमोनिफिकेशन, ठीक है। एंड एग्रोबैक्टीरियम इट इज विद द डीनाइट्रिफिकेशन 2-1 यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। सो 41 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है मैच करना है यहाँ पर भी डोमिनियंस। डोमिनियंस जो है ये रिलेटेड है विद द इन द हेट्रोगाइगस organism only one allele expresses itself, ठीक है। codominance this is related with the organism both allele express them sleeves fully 2-3 that is option B बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लाइपेज इज रिलेटेड विद द कैटलिस या कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ए का 3 है, ए का 3 एक ही जगह पर है, आपका ऑप्शन 1 ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। सो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ और किसने दी है, तो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ ये जो दी गई है थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है आपकी वॉन हेलमंट के द्वारा। तो 4 का 1 है, 4 का 1 दो जगह पे आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो इट वाज गिवन बाय द एक्कल्स, ठीक है। तो सेकंड का 2 ये आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सो यहाँ पर आपका केमिकल्स एंड उनके एग्जांपल्स हैं। ओके, नाइट्रोजनस बेस की जब हम बात करते हैं ये रिलेटेड है विद द यूरासिल से, और न्यूक्लियोसाइड इट इज़ रिलेटेड विद द थाइमिडाइन एसिड एंड तो यहाँ पर आर नहीं, एक तो एस हो गया, दूसरा हो गया क्यू, एस एंड क्यू, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 44। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। सो 45 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है बायोमैग्निफिकेशन इट इज रिलेटेड विद द इंक्रीज इन द टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। ए का सेकेंड है। एंड eutrophication is natural aging of a lake by nutrient enrichment of water. Pyrolysis is change of chemical composition of waste material by thermal decomposition, and incineration is burning of waste. So that is option A बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 2-1 है ना, 2-1 4-3 ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46। सो यहाँ पर है आपसे यूट्रिफिकेशन पूछा गया है। सो यूट्रिफिकेशन जो है ये रिलेटेड है इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट लेवल इन वाटर लीडिंग टू एल्गल ग्रोथ, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें तो कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, सो दिस इज रिलेटेड विद द कंजप्शन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड विद द केमिकल्स
एंड फिश मोर्टिलिटी, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल कॉजिंग फिश डेथ, और हैबिटेट लॉस इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47। तो IUCN this is related with the maintain the global list of threatened species, रेड लिस्ट। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन, सॉरी ए का फर्स्ट, ठीक है, सॉरी 1 का 1 रहेगा यहाँ पर। एंड WWF फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा 47 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48। सो 48 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कीटोन स्पीसीज एलिफेंट ऑफ अफ्रीकन सवानाज, ये रहेगा, और इन्वेजिव स्पीसीज वाटर हाइंस इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एडेमिक स्पीसीज ये रिलेटेड है विद द लायन टेल्ड मकाओ इन वेस्टर्न घाट, और फ्लैगशिप स्पीसीज ये रिलेटेड है गाइंड पांडा इन चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर हम बात करें अगर जो 49 की। सो यहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। सो इन सीटू कंजर्वेशन जो है ये आपका रिलेटेड है विद द कंजर्वेशन विद द नेचुरल इकोसिस्टम, एंड एक्स सीटू जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज एरिया विद द एक्सेप्शनल लेवल ऑफ स्पीसीज रिच एंड एडेमेसिस। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ये आपका होता है पाथ वे दैट कनेक्ट्स द फ्रेगमेंटेड हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर आपको मैच करना है 50 में, आपको कंजर्वेशन मेथड्स एंड फोकस किस एरिया में रहेगा उस पर बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन इज कंटूर प्लॉइंग, forest conservation is for prevention of deforestation, water resource management is for efficient irrigation technique, wildlife conservation is for establishment of national parks। 1 2 3 4 ऑप्शन ए बनेगा 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सर्विस टाइप एंड एग्जाम्पल्स। ओके, तो प्रोविजनल सर्विसेज ये रिलेटेड है विद द टिम्बर प्रोडक्शन के साथ में, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन के अंदर रेगुलेटेड सर्विसेज इज रिलेटेड विद द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सपोर्ट सर्विसेज न्यूट्रिएंट साइकिल एंड कल्चरल सर्विस, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, मैच द फॉलोइंग, मैच द बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड द स्टेट्स। ओके, सो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, नंदा देवी इज इन उत्तराखंड, एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु। 1 2 3 4 ऑप्शन ए रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53, जोन्स हैं एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको, ठीक है। तो कोर जोन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। कोर जोन इज रिलेटेड विद द नो ह्यूमन एक्टिविटी और हाई प्रोटेक्शन। बफर जोन इज कंट्रोल्ड एक्टिविटी अलाउड, और ट्रांजिशन जोन सस्टेनेबल यूज एंड हैबिटेशन। रिसर्च जोन इज मॉनिटरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ओके, assertion in DNA molecules a T rich part melt before GC rich part। so assertion तो ठीक है। रीजन की बात करें तो between A and T there is a 3H bond where G and C there is a 2H bond। नहीं, ये गलत होगा आपका, रीजन गलत है, assertion ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का, सॉरी सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर। 55 की बात करें तो assertion में पूछा है रेडियो एक्टिव pollution can cause genetic mutation in living organism, ये करेक्ट है। एंड ionized radiation damage DNA by breaking its chemical bond। तो रीजन करेक्ट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, सो यहाँ पर आपसे पूछा है स्टार फिश मूव्स थ्रू क्रॉलिंग, ये करेक्ट है। स्टार फिश यूटिलाइज अ फ्लो ऑफ वाटर ओवर द सर्फेस नो फॉर मूवमेंट, नो, ये गलत होगा।
तो यहाँ पर आपका असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57। असर्शन क्या है? पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर्स of chromosome would lead to the segregation of pairs of factors they carried. So ये तो करेक्ट है आपका। टू एलेंस ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन अ सिमिलर साइड्स ऑफ नॉन होमोजीनियस क्रोमोसोम, ये गलत है आपका। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 57। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58। असर्शन क्या है? एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इज यूज टू क्लीन अप द पोल्यूशन थ्रू द बायो रिमीडिएशन प्रोसेस, ये करेक्ट है आपका। बायो रिमीडिएशन इन्वॉल्व्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेडेट पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट कन्वर्टिंग देम इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर established in integrated the conservation of biodiversity with suitable sustainable use। तो यहाँ पर असेशन ठीक है। रीज़न की बात करें तो मैप प्रोग्राम फोकस ऑन सोनली रिसर्च एंड इग्नोरिंग द सोशियो इकोनॉमिक, इग्नोर नहीं करता है मैप प्रोग्राम, ये गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा ए ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद हम बात करेंगे 60 की। अ कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रोहिबिट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, एक तो ये करेक्ट है। और द बफर जोन अराउंड द कोर सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। वाइल एनालाइजिंग द सॉल्ट द पेल पिंक कलर एसोसिएटेड विद द कैटायन, ये किस कैटायन के साथ एसोसिएटेड है? विद द मैंगनीज, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएटेड है? पार्टिसिपेंट मस्ट बी फिल्टर्ड एंड वॉश टू रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और सैंपल शुड बी होमोजीनियस फ्रॉम टू इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। तो 2 1 and 3 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पार्टिसिपेट क्लम्बिंग टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज। सो 63 का यहाँ पर क्या रहेगा आपका? कोएगुलेशन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64। इन gravimetric analysis, the substance to be determined is converted into, so it can be a stable and a pure compound, option C is the correct answer. In West test for identification of various cation by precipitation, which transition element cation does not belongs to the group 4 in a qualitative inorganic analysis? So 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Fe3+। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पेस्टिसाइड रिसिड्यू एनालिसिस। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक तो यहाँ पर रहेगा आपका सैंपल कलेक्शन रहेगा, उसके बाद सैंपल एक्सट्रैक्शन रहेगा, देन सैंपल प्रिपरेशन थर्ड पे आएगा, इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस फोर्थ पे आएगा। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67। मैच द टेक्निक ऑफ कॉलम ए विद रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन एंड डिटेक्टर एंड टूल इन कॉलम बी। ओके, तो गैस क्रोमेटोग्राफी ये एक टेक्निक आपकी यूज़ की जाती है अल्ट्रा वायलेट विजिबल डिटेक्शन के अंदर, ठीक है। 67 में ए का सेकंड है, ए का सेकंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। 67 का ऑप्शन नहीं, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ कर दी, एक सेकंड। देखिए गैस क्रोमेटोग्राफी ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्शन के अंदर यूज होता है, ना कि यूवी में, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग, हाँ ठीक है, ओके। ए का सेकंड, हाँ ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ए का फर्स्ट का फर्स्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68। टेबल शोज द ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 टेस्ट सॉल्यूशन टी, ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड अंटिल एक्सेल, ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी, और ऐड ये किया गया तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी। विच आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन टी, तो यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट है? तो आयन जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो रहेगा लेड, पीबी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 68 का करेक्ट आंसर। 69 की हम बात करें
तो विच रिएजेंट इज यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन इन एन क्वालिटेटिव एनालिसिस. सो ये होगा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70. विच सॉल्वेंट इज ऑफन यूज्ड इन द Kucher's method for extracting pesticide residue. 70th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा एसीटोनाइट्राइल. मैच द डिक्टेटर ऑफ कॉलम ए ओके विद द कॉलम बी. ओके, डिटेक्टर है और यहाँ पर एप्लीकेशन है ईसीडी. ईसीडी इज यूज्ड फॉर द हेलोजेनेटेड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 72, the titration in which end point are determined by the EMF measurement is called as the, so this is called as a potentiometric. Option C is the correct answer. Which of the following technique is most suitable for estimate trace level of cation? So 73 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. DDT इज अ ये आपका क्या है बायोडिग्रेडेबल नहीं, DDT इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए. आई थिंक यही होगा, ऑप्शन ए ही बनना चाहिए करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा 74 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैस क्रोमेटोग्राफी आर करेक्ट. ठीक है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो गैस क्रोमेटोग्राफी सुटेबल फॉर एनालाइजिंग वॉलेटाइल पेस्टिसाइड रेसिड्यू, एक तो ये करेक्ट है. दूसरा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर इन GC इज हाईली सेंसिटिव टू अ हैलोजेनेटेड कंपाउंड, एक तो ये करेक्ट होगा. और करेक्ट होगा coupled with the mass spectrometry for compound in identification. तो 1, 2 and 4 that is option C बनेगा correct answer. What is the main principle of flame photometry? 76 की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा emission of light by atoms in a flame. The gravimetric estimate of अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट इज यूज्ड. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा आपका 77 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78. विच सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स फ्रॉम फूड मैट्रिक्स. तो ये होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ ICP-MS ओवर IAAS. तो यहाँ पर आपका 79 का करेक्ट आंसर बनेगा एबिलिटी टू मेजर आइसोटोपिक रेडिएशन और रेशियो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा लिमिटेड टू अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन चैलेंज इन पेस्टिसाइड रेड्यूस एनालिसिस. देन हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से रहेंगे. एक तो रहेगा मैट्रिक्स इंटरफेरेंस फ्रॉम द फूड सैंपल, डिटेक्शन ऑफ ट्रेस लेवल ऑफ मल्टीपल पेस्टिसाइड रेसिड्यू, एक तो ये रहेगा. और साथ में रहेगा रेगुलेटरी वेरिएशन इन रेसिड्यू लिमिट्स अक्रॉस द कंट्रीज. तो 1, 2 and 4 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. वाई पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिफर्ड ओवर सोडियम डाइक्रोमेट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बिकॉज इट इज लेस हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स आर बेस्ट एनालाइज्ड यूजिंग GC-MS. तो यहाँ पर जो पेस्टिसाइड बेस्ट एनालाइज किया जाता है वो होता है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्वांटिटेटिव इमिशन कैल्शियम आयन फ्रॉम द वाटर सैंपल. ठीक है, तो ये होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA विद इरिक्रोमिक ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर. Which of the following technique is the most suitable for the quantitative estimation of SO4 in the water sample? So ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, precipitation of BSO4 followed by the gravimetric analysis. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर.
Now coming to the question number 86, which matrix is typically the most challenging for pesticide reduce residue analysis? So यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फैटी फूड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टिमेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द टाइट्रेशन. ठीक है. तो यहाँ पर एक तो रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज अ टाइट्रेंट, इंडिकेटर फिनॉल्फेथिलीन रहेगा, एंड टाइट्रेशन इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यहाँ पर रहेगी. तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. सो यहाँ पर ये होगा आपका BaSO4. अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था BaSO4 की बात कर रहे थे वहाँ पर. ठीक है. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89, what is the primary advantage of liquid chromatographic mass spectrometry in pesticide residue analysis. 89 का यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, capability to detect non-volatile and thermally unstable pesticide. Arrange the following in increasing order of their moral conductivity. So 90 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. What is the limit of detection for pesticides in food as set by the most regulatory agencies? So this is 91 नंबर क्वेश्चन. यहाँ पर आंसर होगा 0.01 mg per kg. ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कैटायन इन पेस्टिसाइड्स. 92 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इंडक्टिवली coupled plasma mass spectrometry. Which of the following countries has the zero tolerance policy for pesticides residue in certain food produced? So ये होता है आपका सऊदी अरेबिया. ऑप्शन नंबर डी होगा 93 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड आयन इन अ गिवन सॉल्यूशन. सो ये टेस्ट होता है आपका एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl रिलीज अ गैस turns potassium dichromate paper green. Option B is the correct answer. 95 number question है, in a complexiometric titration using EDTA which of the following is true? So यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा. अरेंज द फॉलोइंग कैटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर फ्लेम कलर. 96 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 96 नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल इशू व्हेन एनालाइजिंग पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन द फ्रूट्स. सो ये होगा आपका पेस्टिसाइड्स फ्री कंट्रोल सैंपल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट डज द मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट रिफर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू. सो ये होता है आपका हाइएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू लीगली परमिटेड इन एंड ऑन फूड और फीड. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99. तो यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 m. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रूबिगल is commonly used in gravimetric analysis on heating the substance with the high temperature. तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर पर्सिलिन क्यूसिबल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वुमेन विद द ब्लड ग्रुप AB, genotype AB, with a child with a man who has a blood group of O, what is the probability of the child having the blood group type B? तो ये probability जो है ये आपको देखने को मिलेगी अराउंड 50%. ठीक है. ऑप्शन बी इज सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 101. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 102. इन सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द ग्लाइकोलिसिस. 102 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ATP इज कंज्यूम्ड टू एड फॉस्फेट ग्रुप टू ग्लूकोज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ की फ्रॉम द बैक्टीरिया. सो ये होता है आपका यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड्स. PCR, polymerase chain reaction. Which of the following is the purpose of the high temperature steps? So 104 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. To denature the temperate DNA into a single strand. Option B is the correct answer. Now coming to the question number 105. Which of the following is a challenge associated with using genetically engineered microorganism for bioremediation
ठीक है। सो यहाँ पर आपका रहेगा देर इज अ रिस्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेडिंग बियॉन्ड द कंटेमिनेटेड साइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ टाइप ऑफ फंगस। सो 106 की बात करें तो यहाँ पर आपका मशरूम रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 107 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सो 107 की बात करें तो यहाँ पर होगा रिसाइकलिंग। बायो फर्टिलाइजर हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो 108 की बात करते हैं हम यहाँ पर नाइट्रोजन आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल इज एसोसिएटेड विद द ऑल रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। इन डीएनए रिप्लिकेशन विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड्स। सो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 110 नंबर क्वेश्चन का ये बनेगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज मोस्ट लाइकली टू हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्रोटीन। सो यहाँ पर आंसर होगा नॉनसेंस म्यूटेशन, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 112, एजोस्पिरिलियम improve crop yield mainly by the producing indole 3 acetic acid. Which of the following condition is not necessary for natural selection to occur? So 13 की हम बात करें तो यहाँ पर है environmental changes to derive selection, option C is the correct answer. Which of the following pair correctly matched a phylum and one characteristics of its member? So 114 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एंथ्रोपोडा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ फाइटोरिमेडिएशन इन हैवी मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल इज, ये होगा आपका स्लो ग्रोथ एंड बायोमास प्रोडक्शन, ऑप्शन बी होगा 115 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, सो लीनियन system of classification has limitation that has been addressed by the modern system based on the molecular data. Which of the following best describe this limitation? So यहाँ पर आंसर बनेगा 116 का, it has based on solely on the morphological features. Primary role of tRNA during the transition is to, so ये होगा आपका bring amino acids to the ribosome, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चन है हमारे 118 और 19, 20। तो यहाँ पर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स द मेंटेन बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो ये होता है आपका को इवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन मीडियन एंड मोड आर ऑल equal, option A is the correct answer. The p value of 0.03 indicates that there is a strong evidence against the null hypothesis, option number D is the correct answer. So this is the paper of the JKSSB 2025 में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है फॉर द लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इन द फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 6 मार्च को 2025 में, जिसके आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किया है। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।